दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 क्या है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज कंप्लीट जो चैप्टर है उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हालांकि हम लोग कंप्लीट चैप्टर पे तो आज नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन इस चैप्टर का कुछ जो टॉपिक है उस पे हम लोग अभी बात करेंगे। और पार्ट 2 पार्ट 3 करते करते पार्ट 7 या पार्ट 8 जितना दूर आपका वीडियो बनेगा, ठीक है, उसको आप कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो, ठीक है, टोटल पार्ट को, तो आपका इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आप क्या कर जाओगे, निचोड़ के खा जाओगे। यानी आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका वादा है मेरा। तो चलिए आज का इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर 1 यदि आप अभी तक नहीं देखे हो, ठीक है, चैप्टर 1 क्या था, संसाधन एवं विकास। ठीक है, वो अभी नहीं देखे हो तो जाके आप पहले उस सारे वीडियो को देख लो, क्योंकि पहला चैप्टर जब तक आपका क्लियर नहीं होगा सेकंड चैप्टर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आप पहले क्लियर कर लो। ठीक है, वो पूरा का पूरा हम लोग ने क्या कर दिया, आपका पढ़ा दिया आपको। ठीक है, और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया। पीडीएफ उन्हीं तक को मिला है, उन्हीं तक मतलब पहुंच चुका है जो बच्चे 299 रुपया पे कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने 299 वाला ऑफर को परचेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी परचेस कर ले, वरना आपका ऑफर बस अब 1 ही 2 दिन बचेगा। उसके बाद फिर आपको 499, याद रखिएगा 499 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो ही जाके आप पीडीएफ ले पाओगे, वरना फिर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा इसको काट के भी 299 रुपया रखा गया है। ठीक है, और किसका साइंस का प्लस आपका एसएसटी का दोनों का मिला के आपका 299 रुपया रखा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बुक आप लेने जाते हो तो 299 रुपया पड़ जाता है अभी, लेकिन इसका पूरा का पूरा आपका डिजिटल पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, तो इसीलिए आपका क्या प्राइस रखा गया है, 299 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो बस आप जल्दी से जल्दी जाके इसको परचेस कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग एक बार देख लीजिए। आप लोग को नहीं लगता कि इस पीडीएफ को परचेस नहीं करना चाहिए तो आप लोग को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोग नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, आपको भरोसा है कि मैं यूट्यूब से ही कर लूंगा तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर लीजिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कंप्लीट एक नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स बनाने से अच्छा है, बेहतर है कि आप इस पीडीएफ को 299 में परचेस कर लो और क्या कर लो, जेरॉक्स करा लो बस। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप तो पढ़ोगे, आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी भी आपका ये नोट्स पढ़ के आराम से अच्छी खासी नंबर ला सकती है। ठीक है, तो चलिए आज अब ज्यादा मैं आपको चीज नहीं बताने वाला हूं कि क्या करना है क्या नहीं, ये आप लोग समझदार हो, मैं खाली आपको हिंट दे चुका हूं। ठीक है, आप लोग को लगता है तो आप परचेस कर सकते हो, वरना नहीं भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखो तो चैप्टर 1 का वीडियो पहले देख लो। चलिए अब चैप्टर 2 का हम लोग बात करेंगे कि हमें पृथ्वी पर क्या क्या मतलब क्या क्या चीज हमको देखने को मिलता है। तो पृथ्वी में हम लोग देखिए सूक्ष्म यानी सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया जोंक से लेकर क्या है, वट वृक्ष, हाथी से लेकर क्या है, ब्लू व्हेल एक मछली है। ठीक है, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखिए हमारे पृथ्वी पे एक सूक्ष्मजीव से लेकर, सूक्ष्मजीव हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जोंक हो गया, जोंक नहीं बोल सकते हैं, जो केचुआ हो गया, ये सब, और बड़े बड़े वृक्ष हो गया, बड़े बड़ा हाथी हो गया, हाथी जानवर जो बड़ा बड़ा होता है, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल जो जल जंतु है, ये सभी क्या करते हैं, हम लोग की पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, सहायक भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। जैव विविधता यानी आपका जीवन जिस पे व्याप्त है, जीवन जिसका व्याप्त है, और अधिकतर क्या है, जीवों से हम लोग क्या है, पूरा पृथ्वी भरा हुआ है। ठीक है, वो आप जल जीवो, स्थल जीवो या वायु जीवो। ठीक है, आपका क्या है, सिर्फ जीवों से ये अधिकतर भरा हुआ है हम लोग का क्या, पृथ्वी। ठीक है, जिस स्थल पर हम लोग रहते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, मन में एक डाउट आता है बच्चों का कि जैव विविधता से जटिल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, कैसे। ठीक है, जैव विविधता से जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है को समझाए, मतलब इसको कैसे हम लोग समझा सकते हैं। देखिए तो मैं बताता हूं आपको, जैव विविधता यानी
जीवों का ये है मंडल है, जीव मंडल, ठीक है, उस पे क्या है, पारिस्थितिकी का एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, यानी एक दूसरे का सहायक जो होता है। जैसे कि देखिए घास को क्या खाता है, बकरी खाता है, बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है, ठीक है। और फिर मनुष्य क्या करता है, मनुष्य फिर इस घास को उगाता है, ठीक है, या अपनी फसल को उगाता है। तो क्या है, इस प्रकार से एक चेन बन रहा है। इस चेन को क्या बोलेंगे हम लोग, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आपको तो थोड़ा ओवरव्यू मैंने दे दिया, बट इसको थोड़ा डिटेल में समझना अनिवार्य है। तो देखिए चलिए पहले हम लोग बात करते हैं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, कैसे होता है। तो मानव और दूसरे जीवधारियां मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक क्या है, तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। और मनुष्य क्या करता है, परिस्थितिक क्या है, परिस्थिति का एक मात्र हिस्सा है। मनुष्य क्या है, एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। और क्या है, अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। अपने अस्तित्व यानी अपना जीवन यापन करने के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि कोई काम करता है, कोई नहीं भी करता है, ठीक है। तरह तरह का आदमी काम करता है, जैसे कोई फसल लगाता है, कोई डॉक्टर है, तो कोई आपका मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो विभिन्न क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार का काम करते रहता है। यही चीज यहाँ पर बता रहा है। फिर क्या है, जैसे हम वायु से सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे हम वायु से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ये भी एक प्रकार का कार्य है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का कार्य है, मानव शरीर का एक कार्य है। जल जिसे हम पीते हैं, ये भी हम लोग क्या करते हैं। तो मैंने विभिन्न प्रकार का जो तत्व है, ठीक है, जो हम लोग क्या जीव मंडल में प्राप्त है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को संपर्क बनाते हैं। यानी देखिए पानी को हम लोग पीते हैं, ठीक है, पानी को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, तो एक दूसरे का क्या मित्रता हुई, ठीक है। हवा को हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक दूसरे का मित्रता हुआ। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसका कह रहा है, किसको हेल्प हुआ, आपका पेड़ को हेल्प हुआ। और पेड़ फिर हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है, तो किसका हेल्प हुआ, हम लोग का हेल्प हुआ। तो क्या हुआ, एक दूसरे का जैसे हम लोग क्या हो गए, मित्र टाइप का हो गए, यानी फ्रेंड टाइप का हो गए, ठीक है। तो क्या है, इसी प्रकार से हम लोग का विभिन्न प्रकार का जो तत्व है हम लोग का इस पे जैव मंडल पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, माने जीवन यापन करने के लिए हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मृदा, जिसमें हम अनाज उगाते हैं। मृदा क्या करते हैं, हम लोग अनाज उगाते हैं, किस पे उगाते हैं, जमीन पे ही उगाते होंगे, ठीक है, जिसमें अब हवा में तो उगेगा नहीं अनाज। फिर क्या है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अब अनाज इतना सारा चीज है, सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी और खाने के लिए अनाज, ये सभी चीज ना हो तो क्या जीवन यापन संभव है, आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब भी हम लोग सांस नहीं ले सकते तो भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ज्यादा दिन हम लोग पानी, मुश्किल से हम लोग 1 से 2 दिन तक पानी नहीं पियेंगे तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ज्यादा दिन जैसे होते जाएगा, 3 या 4 दिन होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, यानी मृत्यु भी हो सकता है आदमी का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। अब है अनाज, कोई आदमी सिर्फ पानी पी रहा, तो पानी पी के ज्यादा दिन आदमी पानी पी के भी ज्यादा दिन रह नहीं सकता, ठीक है, मुश्किल से 1 महीना तक रह लेगा। लेकिन उसके 1 महीना तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है, 15 दिन रह लेगा। लेकिन उसके बाद उसका भी शरीर एनर्जी डाउन हो जाएगा, उसको सही पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, वो भी एक दिन क्या हो जाएगा, मृत्यु का घर पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब वो भी उसका भी चल जाएगा, उसका भी टिकट कट ही जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी कारण से क्या है, सभी एक दूसरे का क्या है, मित्र टाइप का है, एक दूसरे का सहायता करता है, ठीक है। तो ये क्या है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, किसके बिना, वायु के बिना, पानी के बिना और अनाज के बिना। मनुष्य ये तीन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अब क्या है, पेड़ क्या है, अब फिर हम लोग नीचे भी एक लाइन बना हुआ है, उसको पढ़ते हैं कि पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव, इनका पूरा सृजन मृदा से होता है। मृदा से क्या होता है, सृजन होता है, किसका, मृदा नहीं है, इनका पूरा सृजन होता है, किसका, पौधे है, माने पेड़ पौधा जो हो गया, पशु यानी जानवर, जो जंतु जानवर है, और सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग अपने आंखों से तो नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव भी हम लोग का जीवन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। ये पंकज सर आपको बायोलॉजी में समझाएंगे, ठीक है, सूक्ष्म जीव के बारे में, तब तो थोड़ा वेट कर लीजिए, पैसेंस रखिए, ठीक है। तो पौधे हो गया, पशु हो गया और सूक्ष्म जीव, इनका पूरा सृजन मृदा से होता है। किससे होता है, मृदा से होता है। किससे बनता है, मृदा यानी मिट्टी से बनता है ये सब, ठीक है।
चलिए अब नोट पे एक चीज दिया गया है, क्या नोट पे दिया गया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार से निभाती है, कारण हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो कारण क्या है कि ये प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक से प्राप्त है, वो जिसको मनुष्य छेड़छाड़ नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो अपने भी हो सकता है, ठीक है, वो प्राकृतिक से जो देन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक उत्पाद, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पाद है क्या है, जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। अब पेड़ पौधा जहां पर रहेगा, जहां पर एक वन रहेगा, वहां पर क्या कर सकते हैं, मनुष्य भी रह सकता है, जंतु जानवर भी रह सकता है, जल जीव भी आराम से वहां पर रह सकता है। किस प्रकार से जल जीव, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं दो चीज बता रहा हूं। देखिए जल जीव आपको सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि जल जीव कैसे रह सकता है, क्योंकि वन में तो पानी होगा नहीं, लेकिन होगा पानी। किस प्रकार से होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई वन नहीं जिसपे पानी नहीं मिलता है, मिलता है, ठीक है। तो वहां पर जो क्या कर सकते हैं, जल जीव भी आराम से रह सकते हैं। तो पहले तो स्थल जीव जो हो गया, स्थल जीव यानी मनुष्य और जंतु, ये दोनों आराम से रह सकते हैं। किस पे, वन पे, ठीक है, वन पे आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन क्या हो जाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसके लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। अब फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आगे एक नोट दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में क्या है, लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है। लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है। अब इसका मीन्स आप लोग यहाँ पर समझोगे कि भाई यहाँ तक तो मैं समझ गया कि प्राथमिक उत्पाद था और ये जीव जंतु, ये समझ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया नोट पे कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग में लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है। संगीत का तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ नहीं रहे, तो ये बस आपको आगे जाके पता चलेगा कि आगे ये क्यों दिया गया है, ठीक है। नोट पे ये क्यों दिया गया, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। बस इतना रखिए कि हमको जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में उत्तरी भाग में क्या करता है, लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में किस प्रकार का लोक संगीत गाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो पता होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो तो हवा खाने चल जाएंगे ना। तो इसी कारण से बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ जहां पर नोट दिखेगा उसको खाली आपको याद रखना है, क्यों है, क्या है, ये आपको मुझ पे छोड़ दीजिए। ये जो कोई इंपॉर्टेंट चीज रहेगा तो आपको बताया जाएगा, वरना आपको बस सिर्फ आप माइंड में रखिएगा कि ये चीज हमको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव है, समझ गए। चलिए अब किसको याद रखिए, लेप्चा लोक संगीत को याद रखिए और जगह का नाम याद रखिए कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक है, क्या है, सबसे अधिक जैव विविधता किस उपजाति में पाई जाती है। सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो किस उपजाति में पाई जाएगी, तो वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में क्या अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। देखिए वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में, ठीक है। ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस प्रकार से है, ठीक है, एक डायग्राम के साथ बताऊंगा। अभी पीडीएफ देखिए यहीं तक आपका क्लियर है। इसके बाद आपका टॉपिक 2 जो है, यहाँ से देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब अभी आपका पीडीएफ अनकम्प्लीट है। और पीडीएफ आपका नहीं बनने के कारण मैं क्या किया, इतना दिन से वीडियो नहीं ले पाया, ठीक है। हम लोग का लाइन का थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, इधर आसपास लोकल एरिया है, ठीक है, इसी कारण से थोड़ा क्या आ रहा है, कोऑपरेट करना पड़ रहा है। और बीच में रिजल्ट भी आ गया था, तो रिजल्ट का चक्कर में थोड़ा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच का संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी बच्चे का एक पैशंस होता है कि सर मेरा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किस प्रकार से क्या बच्चों को किया जाएगा, किस प्रकार से बच्चे होंगे। सबको मोटिवेट करते रह रहे थे कि आप लोग किसी प्रकार से कोई गलत कदम ना उठा ले, कि किसी का रिजल्ट खराब आ गया, किसी का बहुत अच्छा आ गया, कोई जेलसी फील कर रहा है कि उसका अच्छा या मेरा खराब आ गया, ठीक है। तो इसी सब को मैनेज करते करते क्या हो गया, थोड़ा डिले हो गया। तो आपका क्लास एब्सेंट नहीं हुआ, क्योंकि पंकज सर ने रेगुलर वीडियो लेके रखा है। आपका पंकज सर ने क्या किया, हिस्ट्री का रेगुलर वीडियो, पर डे वीडियो आ रहा है। आप लोग नहीं किए हो तो आप लोग का गलती है भाई, ठीक है। आप लोग रोज क्लास कीजिए, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि रोज क्लास कीजिए। एक टाइम खाना मत खाइए, बट क्लास रोज कीजिए, वरना आपका ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप लास्ट में पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। पूरा कंप्लीट करने में आपको मतलब सोचना होगा कि आपका साल लग जाएगा और 1 साल लग जाएगा, ठीक है। इसी कारण से बोल रहा हूँ कि एक दिन आप क्लास एब्सेंट करते हो ना, तो बहुत बड़ा आपको घाटा होता है। वो अभी चल के आपको समझ नहीं आएगा, जब आपका एग्जाम आने से 3 महीना 4 महीना बाद रहेगा ना, तो आप बुक पलटा के देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मुझे ये नहीं पता, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, आपको लगेगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं, ठीक है। इसी कारण से बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, बुक को रीडिंग करो, और बुक रीडिंग करने के बाद क्लास करो। क्लास करने के बाद आप इस पीडीएफ को परचेस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाओ, ठीक है। आप नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद क्या कर सकते हो, आप आराम से इस चैप्टर को याद कर लो। और चैप्टर जब आपका याद रहेगा तो आप फिर एग्जाम किस खेत की मूली है, धूल चढ़ा दोगे किसको, एग्जाम को, खुद को नहीं,
एग्जाम को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मैं PDF तैयार करवाया बहुत ही कष्ट से, जो कि मैं बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता हूँ बातों से किस प्रकार से मैंने इसको कंप्लीट करवाया है। ठीक है, बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करवा दिया है, और इसका डिटेल जो वीडियो होगा पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाया हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको और अच्छे तरीके से बना के उसके बाद फिर डायग्राम के साथ मैं क्या कर दूंगा, पिक्चर के साथ आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। बस प्रीतम एकेडमी पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए आप लोगों को कि आज नहीं तो कल आपका ये क्या बोलते हैं क्लास आ ही जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट इस बार गारंटी ले रहा हूं मैं। ठीक है, हर बार गारंटी लेता नहीं हूं, बट इस बार गारंटी ले रहा हूं कि इस पीडीएफ जो फॉर्मेट आ रहा है, इस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका कंप्लीट जो मन में जो डाउट होता है वो कंप्लीट मतलब ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। और क्या हो जाता है, और हर एक चीज का मैं आपको वादा करना होगा कि पर डे क्लास करोगे आप, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, पर डे वीडियो आप लोग को देंगे। ठीक है, अभी आपका इंग्लिश का भी क्या आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, और हिंदी का भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा वेट कीजिए। बहुत ही धांसू तरीके से इस बार पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोग का खाली बस 100% होना चाहिए, बाकी हम लोग तो 100% अपना दे ही देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।